नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी शुरूआत। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में उल्लास। केंद्र और राज्य सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश घोषित किया। राज्य की पाकिस्तान से लगती सरहद पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू। और प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार। कई जगह कोहरा छाये रहने से जनजीवन पर व्यापक असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरूआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में राज्य की भजनलाल सरकार को पहली बार विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस सत्र में राज्य की नई भाजपा सरकार को पहली बार विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। सदन में मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और ज्यादातर मंत्री नए हैं। इस सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल शाम एक सर्वदलीय बैठक की और सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने में सहयोग देने की अपील की। कल शाम भाजपा विधायक दल की बैठक भी हुई है, जिसमें विपक्ष के हमलावर तेवरों से निपटने और फ्लोर प्रबंधन को लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से राज्यपाल के अभिभाषण का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे से होने वाले इस प्रसारण को आकाशवाणी के प्रदेश में स्थित सभी केंद्रों से रिले किया जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में विधानसभा सत्र को देखते हुए कल विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और भाजपा विधायकों के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में अपनी बात रखने को लेकर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों की एक जैसी भावना है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले। बैठक में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। प्रदेश में आयोजित हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए शिविरों में करीब 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोग हिस्सा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए यात्रा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा प्रदेशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। श्री शर्मा ने कहा कि यात्रा में आमजन के जुड़ाव को लेकर राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले महीने से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 10,377 स्थानों को कवर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यात्रा के शिविरों में 9.25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाया गया है। इस बीच चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा, 100 दिन की कार्य योजना और प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस की सुविधा बेहतर बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुभ घड़ी लाखों लोगों के बलिदान के बाद आई है। कल विधायक दल की बैठक में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद भगवान रामलला अपने घर पधार रहे हैं। इस बीच प्रदेश भर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यादगार बनाने के लिए कई आयोजन रखे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आने के साथ ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंचने
होने लगा है। कार्यक्रम के 3 दिन शेष रहते सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। अयोध्या में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निरीक्षण में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं, जो 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। कल वहां गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को लाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपने सभी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। केंद्रीय कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश देशभर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आधे दिन बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने भी 22 जनवरी को अपने सभी कार्यालयों में आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल भाजपा विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा की। राज्य की पाकिस्तान से लगती सरहद पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है। 27 जनवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी है। ब्यौरा हमारे बाड़मेर संवाददाता से। पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू होते ही बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने सीमा चौकियों पर मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सवाईमाधोपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ शहर का 261वां स्थापना दिवस उत्सव आरंभ हुआ। दिन में शहर के संस्थापक सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा पर माल्यार्पण, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी के अलावा काला गोरा भैरव मंदिर से राजबाग तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजबाग मैदान में साफा बांधो प्रतियोगिता, बैंड वादन तथा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्सव के तहत कल रन फॉर सवाई माधोपुर दौड़, रक्तदान शिविर, मैत्री फुटबॉल मैच, रस्साकशी तथा स्थानीय टैलेंट हंट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों के अलावा देशी विदेशी सैलानी भी भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार है। कई जगह कोहरा छाये रहने से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में ठंडी हवाएं गलन का एहसास करा रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर से लगे क्षेत्र में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। अलवर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां दृश्यता न्यूनतम रही। ब्रज क्षेत्र भरतपुर और डीग में ठंडी हवाओं से लोगों की दिनचर्या आज भी देरी से शुरू हुई। वहां बादल छाये रहने से बरसात की संभावना दिख रही है। करौली में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजार देरी से खुल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति शीत दिन रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार कोहरे की स्थिति 2 दिन तक और बने रहने की संभावना है। अति घना कोहरा और शीत दिन की परिस्थितियां अभी भी राजस्थान में 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं कहीं घने से अति घना कोहरा 2 दिनों के दौरान, और कोहरे के कारण दिन का अधिकतम तापमान औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कहीं कहीं नीचे दर्ज किया जा सकता है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो अधिकांश भागों में मौसम सामान्य रहेगा। इसके अलावा आगामी 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इस बीच सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से शुरुआत होगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में उल्लास का माहौल बढ़ गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। राज्य की पाकिस्तान से लगती सरहद पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है और प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार है। कई जगह कोहरा छाये रहने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।